Hello everyone, this is Manjit Dam and I welcome you India largest learning platform of Unacademy। तो कैसे आप सब लोग बताओ फटाफट जल्दी से मैसेज करके बताओ कैसे है। सबने वैक्सीन लगा ली? अरे सबने वैक्सीन लगा लिया क्या? देखो अपनी सेहत बहुत ज़रूरी है, तभी तो आगे तुम IIT JAM की प्रिपरेशन कर पाओगे या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओगे। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई सेशन के साथ और एक इम्पोर्टेंट सेशन के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्या IIT JAM के लिए 1 साल का ड्रॉप लेना सही है या गलत है। क्या समझते हो? क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को रहती है। जब भी वो IIT JAM की प्रिपरेशन करता है, गलती से उसका IIT JAM पेपर अच्छा नहीं होता तो वो इस कंफ्यूजन में रह जाता है कि मुझे IIT JAM के लिए ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिर वो अपने दोस्त को देखता है, दोस्त को देख के बोलता है कि यार दोस्त तो ड्रॉप ले रहा है, शायद मैं भी ड्रॉप ले ही लेता हूँ। फिर वो इधर आसपास देखता है, फिर वो तैयारी स्टार्ट करता है, लेकिन बाई चांस कभी उसकी तैयारी अच्छी नहीं होती, या बीच में ये सोचने लगता है कि यार मैंने डिसीजन गलत लिया, इससे अच्छा तो मैं कहीं और से MSc कर लेता है, कहीं से और कहीं बाहर से या इंडिया की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बहुत अच्छी है वहां से मास्टर कर लेता हूँ। तो एक कन्फ्यूजन आपके मन में बनी रहती है। इस कन्फ्यूजन का रीजन जानते हो क्या है? इस कन्फ्यूजन का रीजन ये है कि आपको नहीं पता कि IIT JAM करने के बाद आपका कितना बेनिफिट होने वाला, आपको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। जैसे तुम मेरा देख रहे हो, मेरी MSc कहाँ से है? हंसराज कॉलेज से। तो इसका मतलब मैं भी IIT JAM में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने ड्रॉप नहीं लिया क्योंकि मेरा माइंड अपने तरीके से क्लियर था कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, किस लाइन में जाना है, कैसे अप्रोच करना है। और आज मैं आप तुम्हारे सामने बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ, और आज इतने सारे बच्चों को मैं IIT में भेज रहा हूँ कि नहीं। पिछले 3 साल से मैक्सिमम मैं बहुत सारे बच्चों को IITs में भेज चुका हूँ, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भेज चुका हूँ, चाहे वो DU हो, BHU हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, या फिर असम में कॉटन यूनिवर्सिटी हो, या फिर कुक यूनिवर्सिटी हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, या YMC हो, कितनी भी यूनिवर्सिटी हो, मैक्सिमम बच्चों को मैंने गाइड करके वहां पे भेजा है। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर बताइए हम क्या करें, NIT में जाए कि DU में जाए या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाए कि कहाँ पे जाए, क्या सर हमें फिर से ड्रॉप लेना चाहिए, सर ये NIT अच्छी है कि नहीं है। ये सारी कंफ्यूजन आपको हमेशा रहती है। तो तैयार हो जाइए, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और फटाफट से जो बच्चे लाइव है वो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए, जल्दी से फटाफट, क्योंकि आपका लाइक ना मुझे मोटिवेट करता है, मुझे कहता है कि हाँ बच्चों को सच में ये सेशन पसंद आया है, और आएगा ही। जिसने लाइक नहीं किया वो सेशन के बाद 100% लाइक करेगा। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज इट वर्थ इट टू ड्रॉप फॉर IIT JAM? बताइए। सबसे पहला पॉइंट तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि क्या ये सच में वर्थ इट है कि मैं IIT JAM के लिए 1 साल वेस्ट करूं, या 1 साल मुझे फायदा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या वो तुम्हारे वर्थ इट के खिलाफ है? क्या वर्थ इट है या नहीं है? तो इसको मैंने बहुत ही सिंपल मैनर में डिफाइन किया है कि कब कब आप IIT JAM का ड्रॉप ले सकते हो। सिंपल सी बात है, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट विल यू डू आफ्टर MSc। देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूं और बहुत ही जेन्युइन ओपिनियन देता हूं, बिल्कुल ऑनेस्टली ओपिनियन देता हूं। बच्चे तुरंत समझ आते हैं कि हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कि मैं आपका पागल बनाने यहाँ पे बैठा हूं, कि आपको पागल बना रहा हूं कि अरे ऐसे कर लो ऐसे कर लो, अरे हो जाएगा। ना ना ना, मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट होती है, क्लियर होती है, आपके दिमाग में जाएगी ही जाएगी। समझे? मैं इधर घुमा फिरा के बात करने वालों में से बिल्कुल नहीं हूं। जो ये चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं ये एक्सपीरियंस की गई है। मैं कोई भी अगर तुम्हारे सामने ऐसी बात रखूंगा कि अपना ओपिनियन मुझे देना पड़े, तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी से सुन लिया, ये कर लिया, नहीं। ये सब कुछ मेरी लाइफ में हो चुका है और मैंने अपने दोस्तों को इन सब से जूझते हुए देखा है, तभी मैं तुम्हारे सामने शेयर कर रहा हूं, ताकि तुम्हें इन फ्यूचर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो एक्साइटेड हो? अरे तैयार हो कि नहीं हो? बताइए। तो सबसे पहले जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो तुरंत सोच ले कि उन्हें MSc के बाद क्या करना है। मैं अगली स्लाइड तभी मूव करूंगा, सबसे पहले सोच लो कि तुम्हें MSc के बाद क्या करना है, क्योंकि इसी डिसीजन के ऊपर आपका 1 साल का ड्रॉप लेना डिसाइड करेगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? सोच लिया? फटाफट बताओ, सोच लिया कि नहीं सोच लिया? चलिए अब मैं बताता हूं कि बाई चांस कि अगर गलती से तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं हुआ और फिर आप चाह रहे हैं कि यार मुझे एक फिर से IIT JAM की प्रिपरेशन करनी है, तो उस IIT JAM की प्रिपरेशन करने में एक तो आप अकेले होंगे और पूरा 1 साल आप देने वाले हैं अपनी IIT JAM की प्रिपरेशन के लिए। अरे देने वाले हो कि नहीं? पूरा कंप्लीट 1 ईयर जहां पे तुम अकेले हो, बैठे और अपनी प्रिपरेशन करनी है फुल डेडिकेशन के साथ। लेकिन 1 साल आपको पूरी डेडिकेशन दिखानी है,
ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, सच में बहुत सारे बच्चों को ड्यू में भी आते हैं, बीएचयू में जाते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आसपास से मास्टर कर रहे होते हैं। वो 1 साल का ड्रॉप तो ले लेते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी बना के नहीं रखते, वो अपने आप को 1 साल तक फुल डेडिकेटेड नहीं रखते, और फिर 1 साल बाद क्या होता है, वो फिर से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और फिर वे मुझे दोबारा कहाँ मिलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, या सीयू सेट, या कोई भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी होगा, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुझे देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जिसके लिए 1 साल का ड्रॉप लिया और फिर से वो सफल नहीं हो पाया, और फिर से आप वहीं पे आ गए जहां पे आप आना नहीं चाहते थे। पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारे मन में इच्छा थी, अगर तुम्हारे मन में ड्रॉप लेने के लिए पावर थी, तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग थी कि मुझे आईआईटी जाना है, लेकिन तुम पूरी साल अच्छा नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि तुम्हारी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, तुम्हें अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि मैं एमएससी के बाद क्या करने वाला हूं, अगर मैंने एमएससी इस यूनिवर्सिटी से की या आईआईटी से की तो इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। देखो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि एमएससी के बाद आप करोगे क्या। 2 टाइप के बच्चे होते हैं। 2 टाइप के बच्चे क्या होते हैं कि या तो वो एमएससी के बाद क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं, या फिर वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगते हैं। करते नहीं लगते हो कि नहीं? अरे करते लगते हो कि नहीं? पहला पॉइंट पीएचडी, दूसरा गवर्नमेंट जॉब कोई भी, या तीसरे बच्चे वो होते हैं जो बीएड करने लगते हैं। बस यही होता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो गई या प्राइवेट सेक्टर हो गया, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी हो गया, ये सारे। अब तुम देखो इनमें से किस कैटेगरी में आते हो। अब पीएचडी भी 2 तरीके से होती है, या तो तुम बाहर से पीएचडी कर रहे हो अब्रॉड से, या फिर तुम इंडिया से ही पीएचडी कर रहे हो। आज तुम्हें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पता लगने वाली है, मैं बता रहा हूं, तुम्हारे दिमाग का ये नसें खुल जाएगी, तुम समझ में आ जाएगा कि क्यों जरूरी है। देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट आईआईटी से एमएससी करने का ये है कि अगर आप बाहर से पीएचडी करना चाहते हैं, जर्मनी से या कहीं से भी, यूरोपियन कंट्री से, यूएसए से, कहीं से भी पीएचडी करना चाहते हैं, तो आईआईटी उसमें बहुत मदद करता है। आईआईटी से आपको बाहर जाना, पीएचडी करना बहुत ऐसे हलवा जितना होता है। जैसे ही तुम आईआईटी में चले जाओगे, सेकेंड ईयर में आपको प्रोजेक्ट मिलता है और आप अपने टीचर के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हो। जब आपका टीचर आपसे इंप्रेस हो जाता है, और वही टीचर आपकी सिफारिश कहां लगा देगा, बाहर लगा देगा। आपके लिए आईआईटी से बाहर जाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आएंगे या किसी भी यूनिवर्सिटी में आएंगे आईआईटीज को छोड़कर, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है भैया। फिर आपको रिकमेंडेशन नहीं मिल पाता, आपको बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि इसके प्रोफेसर के अंदर अप्रोच करें, आपको अपना रिसर्च प्रपोजल नहीं पता होता कि मैं क्या एसओपी उनके सामने प्रपोज करूं, क्या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, क्या तुम रिसर्च करने वाले हो, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मैंने डिफरेंस देखा है कि जो आईआईटीज में होते हैं, उन्हें बाहर जाने में, कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले ही अप्लाई करना स्टार्ट होता है जैसे उनकी मास्टर खत्म हुई और वो बाहर पीएचडी करने के लिए चले गए। कितना ईजी है, क्योंकि उनके प्रोफेसर ने पहले ही उन्हें रिकमेंडेशन दे दी है। और तुम्हें पता है कि आईआईटीज के जो प्रोफेसर होते हैं, मैक्सिमम प्रोफेसर बाहर से पोस्ट डॉक करे होते हैं, बाहर से, तो उनकी बॉन्डिंग बाहर के जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं उनके प्रोफेसर से अच्छी होती है, वे एक कलीग बन जाते हैं। जैसे सपोज करो हम और तुम दोनों एक दोस्त हैं, तू फैक्ट्री चला रहा है और मैं बोलता हूं तू मेरा दोस्त है, तो मैं किसी लड़के को लाता हूं, यार इसको काम पे रख ले, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये नॉट ए काम, ये एजुकेशन अलग फील्ड है, गलत वे में मत समझना, कि यार इसको काम पे रख ले, तो तुम रख लोगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करेगा, आगे नाम करेगा, तो तुम रख लोगे कि नहीं रख लोगे? अरे रख लोगे कि नहीं रख लोगे? यही तो मैं सबसे बड़ा बेनिफिट जो बताता हूं कि आईआईटी से अगर मास्टर करते हो तुम, तो तुम्हें बाहर जाने का टिकट मिल जाता है इजीली। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बाहर जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे क्या देखोगे कि तुम आईआईटीज वाले, कोई बाहर से पीएचडी कर रहा है, कोई जापान से कर रहा है, कोई यूएसए से कर रहा है, कोई जर्मनी से कर रहा है, कोई कनाडा से कर रहा है, हर कोई बाहर से पीएचडी करने के लिए फिर बाहर चला जाता है। तो सबसे बड़ा क्या है, अब तुम देखो जो आईआईटी जेम वाले ड्रॉप लेना चाहते थे, क्या किस कैटेगरी में हो, क्या आपको बाहर से पीएचडी करनी है? अगर आपको बाहर से पीएचडी करनी है तो मैं तुम्हें कहूंगा कि 100% ड्रॉप लो, और ड्रॉप लेके अपनी तैयारी करो, फुल डेडिकेशन के साथ अपनी पूरी हिम्मत दिखाओ और आईआईटी में जाओ। आईआईटीज में बस जैसे ही तुम्हें कोई प्रोफेसर पसंद आ जाता है या तुम्हें प्रोजेक्ट मिलता है सेकंड ईयर में, बस अपने प्रोफेसर से अपनी बॉन्डिंग अच्छी रखो,
हर एक रिसर्च में अपनी सीरियसनेस दिखाओ, जिससे प्रोफेसर तुम्हारा खुद इंप्रेस हो जाएगा। या तो वो तुम्हें अपने अंदर रख लेगा पीएचडी के लिए अगर तुम इंडिया में इंटरेस्टेड हो, या फिर तुम्हें बाहर के लिए रिकमेंडेशन दे देगा। कैटेगरी 1 क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे पता लगा कि नहीं हुआ? ऐसी चीजें ये सब हवा में नहीं बताता मैं कि तुम्हें लग रहा है कि सर नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि तुम पता नहीं क्या क्या मिस कर सकते हो। मेरी वीडियोस को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी एक्सपीरियंस और फैक्ट बेस है। सेकंड आता है पीएचडी। देखो अब आता है कि चलो तुम पीएचडी जिसे बाहर से करनी है उसे तो 100% एक साल का ड्रॉप लेना ही चाहिए, क्योंकि बाहर जाएगा। सेकंड होता है कि अगर आपको पीएचडी करनी है। अब देखो पीएचडी में होता क्या है, मैं बिल्कुल तुम्हें सच्चाई बताऊंगा, कोई पागल नहीं बनाऊंगा। दो तरीके से तुम पीएचडी कर सकते हो, कि या तो तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, या फिर तुम आईआईटी से कर सकते हो। भाई तुम क्या कर सकते हो, या तो आईआईटी से कर सकते हो, या कहीं भी डीयू, बीएचयू, या कहीं से भी तुम पीएचडी कर सकते हो। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें पता है कि पीएचडी मैक्सिमम कितने लेती है? 6 से 7 साल लेती है। पीएचडी कम से कम कितनी लेती है? 6 से 7 साल तो लेगी ही लेगी, या मैक्सिमम तो मान लो अगर बच्चा बहुत अच्छा है तो 5 साल तो मिनिमम पीएचडी करने में लगेगा ही लगेगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो कि इतना टाइम तो तुम्हें लगने ही वाला है। अब होता क्या है कि अगर तुम आईआईटी से या कहीं से भी, जैसे सपोज करो तुमने आईआईटी से अपनी मास्टर कर ली। अब होता क्या है कि जैसे ही तुम सेकंड ईयर में आते हो, यहां पे लिख देता हूं कि जैसे ही तुम सेकंड ईयर में आते हो तो तुम्हें प्रोजेक्ट अलॉट होता है, राइट? तो उस प्रोजेक्ट अलॉट में क्या होता है कि जितनी भी आईआईटीज होती है और जितनी भी एनआईटीज होती है, या एक दो कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन जितनी मुझे पता है बीएचयू, डीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मुझे अभी आइडिया नहीं है कि उसमें प्रोजेक्ट किस बेसिस पे होता है, लेकिन डीयू, बीएचयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी होती है उनका मुझे आइडिया है। तो आईआईटी और एनआईटी में जो प्रोजेक्ट होता है ना, ये एक्सपेरिमेंटल बेस होता है। तुम लैब में जाओगे, अपना प्रोजेक्ट खुद लिखोगे, सब कुछ तुम्हें रिसर्च पेपर खुद पढ़ना पड़ेगा, और एक्सपेरिमेंट भी तुम परफॉर्म करोगे, मतलब एक लैब वर्क करोगे। इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग सीख जाओगे, किस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है, सब कुछ सीख जाओगे। मतलब लैब की जो इनिशियली ट्रेनिंग जो होती है ना, इनिशियल फेज की जो 5-6 महीने की 1 साल तक जो काम होता है, वो तुम उसी प्रोजेक्ट में सीख जाओगे और तुम रेडी हो जाते हो। लेकिन वही जो हमारा डीयू, बीएचयू या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बच्चा है, उसको ऐसा नहीं होता। उसे क्या होता है कि जब उसे प्रोजेक्ट अलॉट होता है तो वो क्या करेगा, 4-5 रिसर्च पेपर पढ़ेगा और बस उन्हीं से समरी निकालकर सर के सामने प्रेजेंट कर देगा। गलती हमारी डीयू यूनिवर्सिटी की भी नहीं है, इनकी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी लैब फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है कि वो 300 बच्चों को एकदम से पूरी लैब में एक्सपेरिमेंट करा सके। आईआईटीज में कितने होते हैं? मैक्सिमम 70 बच्चे होते हैं, या मैक्सिमम 50 या 60 बच्चे होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो 50 या 60 बच्चों में से उनको जब करना इजी हो जाता है तो बहुत आसान है, क्योंकि 50-60 को हर किसी प्रोफेसर की लैब में अगर 5-5 बच्चे भी लोड करोगे तो इजीली हो जाता है। लेकिन 300 बच्चों को कैसे अरेंज करोगे आप डीओएच में, बताइए? तो होता क्या है कि तुमने चलो मान लिया वो कर लिया, मास्टर कर ली, एक बच्चा जो है कि उसे पहले से पता है कि इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग क्या होती है, सब कुछ क्या होता है। अब वो जब पीएचडी में जाता है, राइट, अब वो पीएचडी में जाएगा, कहीं भी डीयू में चला गया या बीएचयू में चला गया, अब पहले 1 से 2 साल तो वो बच्चा यही सीखने में लगा देता है कि उसे करना क्या है, उसे किस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, कैसे हैंडल करना है, लैब में कैसे मेंटेन रखनी है चीजें, वो 1 से 2 साल तो वही सीखने में लगा देता है। इसलिए जब भी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी पीएचडी करता है तो उसे मैक्सिमम 6 साल तो लग ही जाते हैं। लेकिन अगर वही आईआईटी वाला बच्चा इधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए या डीयूबीएचयू में करे, वो पहले से ही सब कुछ सेटअप जानता है, उसे जानता है कि कैसे परफॉर्म करना है, वो आते ही अपना मेन टॉपिक जिस पर वो रिसर्च करना चाहता है वो स्टार्ट कर देगा और उसकी पीएचडी 4 से 5 साल में कंप्लीट हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब जो सीखने का तरीका है ना, मतलब पीएचडी में इनिशियली तुम लैब ज्वाइन करते हो, वो सब कुछ सीखना वो आईआईटीज और एनआईटीज में अपने प्रोजेक्ट में ही तुम सीख जाते हो। सब कुछ सीख जाते हो कि कैसे हमें हैंडल करना है लैब को, किस इंस्ट्रूमेंट पे काम करना है, क्या क्या किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ। तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है, सच में ये फैक्ट है। तुम कहीं भी जाओगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कोई भी तुमसे बड़ा सीनियर या कुछ भी हो, तुमसे उससे पूछो कि भैया कैसी चल रही है पीएचडी, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड मिलेगा, यार दिमाग खराब करके रखा है पीएचडी ने। क्यों? क्योंकि वो मास्टर में तो वो चीजें नहीं सीख पाया। समझ रहे हो पॉइंट?
तो मैं सब कुछ तुम्हें फैक्ट के साथ रख रहा हूं कि तुम्हें कब ड्रॉप लेना चाहिए, तुम्हारा फ्यूचर एक्सपेक्ट क्या है, क्या करना चाहते हो। पॉइंट ये है कि तुम अगर मास्टर यूनिवर्सिटी यहां से भी करोगे, BHU से भी करोगे, तो कोई बात नहीं, तुम बाद में भी उसे रिकवर कर सकते हो। 1-2 साल तुम एक्स्ट्रा दे सकते हो, उसे रिकवर करके आराम से इजिली उस काम को कर सकते हो। अब देखो थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, UPSC और MSc को सिर्फ एक बैकअप प्लान की तरह रखना चाहते हो, तो मैं नहीं कहूंगा कि तुम ड्रॉप लो। कहीं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या DU BHU में एडमिशन ले लीजिए, ड्रॉप लेने की कोई जरूरत नहीं है, और अपना सारा फोकस अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन पे लगा दीजिए। क्योंकि आपको इन यूनिवर्सिटीज में, DU में, BHU में, इन सब में बहुत ही टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। आप फ्री रहोगे मैक्सिमम टाइम, क्लास हुई उसके बाद, क्लास के बाद फ्री रहेंगे, घर के लिए तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, जो भी काम होगा बस कॉलेज का ही काम होगा और कॉलेज में ही खत्म हो जाएगा। घर जाके आप बिल्कुल फ्रीडम में हो, जो मन करे वो कर सकते हो। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अगर तुम कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हो तो पक्का तुम्हें ड्रॉप नहीं करना चाहिए। फोर्थ आता है प्लेसमेंट, कि सर IIT से प्लेसमेंट होती है कि नहीं। देखो सारी IIT प्लेसमेंट नहीं कराती, मैं इसकी भी बात बता रहा हूं, क्योंकि प्लेसमेंट डिपेंड करता है किसी भी IIT में प्लेसमेंट सेल पर, और किसी IIT में प्लेसमेंट सेल है और किसी IIT में प्लेसमेंट सेल नहीं होती। तो मैक्सिमम जितनी IIT है उनमें प्लेसमेंट सेल नहीं है। जैसे IIT बॉम्बे की बात करूं, वहां पे प्लेसमेंट सेल है, वहां पे प्लेसमेंट होती है, लेकिन IIT दिल्ली में नहीं है, IIT खड़गपुर में है। जितनी भी सेंटर, मतलब जितनी भी IIT में प्लेसमेंट सेल है, सिर्फ वही प्लेसमेंट करा सकती है, बाकी नहीं करा सकती। तो अगर आपको मन हो कि हाँ अरे IIT से प्लेसमेंट हो जाएगी यार, खतरनाक प्लेसमेंट हो जाएगी, 10-15 लाख रुपए का पैकेज हमारा लग जाएगा और बस हम तो मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब। कुछ ही IITs में है जिसमें प्लेसमेंट होती है। टॉप IITs में जाओगे, IIT दिल्ली में भी, जहां तक 2 साल पहले प्लेसमेंट सेल नहीं थी, अब मुझे उसका आइडिया नहीं है, देख सकते हो आप। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो वहां पे प्लेसमेंट सेल के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो IIT बॉम्बे का मैं क्लियर है, IIT खड़गपुर भी क्लियर है कि वहां पे प्लेसमेंट सेल होती है। एक्चुअल में प्लेसमेंट सेल होती क्या है कि डिपेंड करती है कि आपका जो भी है डिपार्टमेंट का HOD है या कोई भी सीनियर प्रोफेसर है, वो क्या करता है, कंपनीज को इन्विटेशन भेजता है। जैसे मैं आप DU में बता रहा हूँ, DU में भी प्लेसमेंट होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेसर इंटरेस्टेड है कि नहीं है। हर साल नहीं होती, मैं बता रहा हूँ। 2 साल पहले हुई थी हमारे बैच में, जब प्लेसमेंट सेल हुई थी 2017 बैच के, तो उसमें बहुत सारे बच्चे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में लगे हुए हैं। उनका पैकेज स्टार्ट होता है 25 से लेकर 35 तक। इनिशियली पैकिंग यही होती है। काम कितना करना पड़ेगा, 6 से 8 घंटे काम मैक्सिमम दिन में करना पड़ेगा। कोई बेंगलोर जाएगा, कोई हैदराबाद जाएगा। ये सीन होता है कि अगर आप सोचते हो कि प्लेसमेंट के लिए मैं ड्रॉप लूं, तो कोई फायदा नहीं है, प्लेसमेंट नहीं होती। अब आता है कैरियर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट। देखो एक ये टैगलाइन होती है, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि ये फैकल्टी IITian है, ये फैकल्टी ये है, ये फैकल्टी ये है। अगर आपको टैगलाइन चाहिए कैरियर इंस्टीट्यूट में, मतलब कोई भी कैरियर, जहां भी तुम IIT JEE की प्रिपरेशन कराना चाह रहे हो या IIT JAM की प्रिपरेशन करा रहे हो, कहीं भी, तो एक टैगलाइन के लिए उसमें यूज हो सकता है, लेकिन ये इतना भी कारगर नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हो और आप अपना जो भी टॉपिक है बच्चों को अच्छी तरीके से डिलीवर कर पा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि ये टैगलाइन आपके काम आएगी। क्योंकि बहुत सारी फैकल्टी ऐसी है, जैसे मैं IITian हूं, मैं IITian नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी आज तुम्हें किस अच्छे तरीके से अपना 100% देके कंटेंट पढ़ा रहा हूं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अरे पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? दूसरी सच्चाई और बता देता हूं कि अगर आपके पास चलो IIT की टैगलाइन है, राइट, तो होता क्या है, जितने भी आकाश इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर मैं कहूं कि LN इंस्टीट्यूट हो गया या FIITJEE हो गया, इन सब में क्या होता है कि DU BHU के कंपैरिजन में इन लोगों का पैकेज हाई रहता है। रीजन यही है क्योंकि वहां पे नाम बिकता है। FIITJEE हुआ, LN हुआ, जितने भी इंस्टीट्यूट हुए, वहां पर क्या बिकता है, नाम बिकता है कि आप IITian हो, आप इन सबको पढ़ा सकते हो, राइट। लेकिन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नाम नहीं, आपका टैलेंट चलता है। कि चाहे आप IITian हो या कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप बच्चों को समझा पा रहे हैं और आप बच्चे आपसे खुश है, तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा सकते। ये सच्चाई है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। और छठा पॉइंट क्या है कि आपका सपना है कि यार एक बार तो जिंदगी में IITian बनना ही है, मतलब एक बार तो स्टडी करनी है कि मेरे बच्चे, मेरे पोते बोले कि हाँ अरे हमारे बाबा भी IITian था, अरे मेरे पापा IITian रह चुके हैं यार, क्या बात कर रहा है, IIT दिल्ली से करिए MSc।
या आपका सपना है कि नहीं यार एक बार मुझे आईआईटी का टैग चाहिए खुद के लिए, मतलब तुम्हारा सपना है, तो मैं कहूंगा कि फिर तुम 1 साल का ड्रॉप अपने सपने को पूरा करने के लिए लगा सकते हो। तो आई होप तुम्हें ये सारी चीज क्लियर हो चुकी है कि कब तुम्हें ड्रॉप करना चाहिए और कब तुम्हें ड्रॉप नहीं करना चाहिए। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अरे पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि देखो मैं फाइनल बता रहा हूं, पीएचडी की जहां तक बात आती है, अगर मैं सबसे मेन फोकस बता रहा हूं, मैं अगर तुम अपनी जगह रखना चाहता, अगर तुम मुझसे पूछते कि सर आप क्या करते, देखो अगर मुझे बाहर से पीएचडी करनी होती तो मैं डेफिनेटली 100% 1 साल का ड्रॉप लेता और तैयारी करता और आईआईटीज में जाता और फिर 2-3 साल बाद में तुम्हें बाहर पीएचडी करता हुआ मिलता। लेकिन और किसी चीज के लिए मैं कभी भी आईआईटी के लिए 1 साल का ड्रॉप नहीं लेता। 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी जिंदगी के, उस 1 साल में तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि फाइनल मैं जब तुम्हें बता रहा हूं फाइनली होता क्या है, तुम कुछ भी कर लो, आईआईटी से एमएससी कर लो या एमआईटी से कुछ भी कर लो, अगर आप इंडिया में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके पास नेट जेआरएफ होना चाहिए। बस अगर आपके पास नेट जेआरएफ है तो आप पीएचडी कर सकते हैं इंडिया से, आईआईटी से, आईसर से, कहीं से भी, अदरवाइज आपको बहुत डिफिकल्टी होती है। पॉइंट क्लियर है कि कहीं भी नेट जेआरएफ अगर आपके पास है तो आप कहीं भी इंटरव्यू दे सकते हैं, इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन आपके पास नेट जेआरएफ होना चाहिए। अब एक आईआईटीएन बच्चा है और आप एक डीयू के बच्चे हैं, आपके पास नेट जेआरएफ है कि नहीं है? और इस आईआईटीएन के पास नेट जेआरएफ नहीं है, बस आईआईटी का टैग है, कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। जब फॉर्म भरेगा तो वहां पे स्पेशली मेंशन होगा कि आपके पास नेट जेआरएफ है कि नहीं है, और आप डीयू के बच्चे हैं, आपके पास नेट जेआरएफ है तो तुरंत ले लेगा। अरे तुरंत ले लेगा। होता क्या है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर गेट के थ्रू भी होता है, बिल्कुल गेट के थ्रू भी होता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि फाइनली जब भी तुम्हें पीएचडी करनी पड़ेगी आपका टारगेट बाद में नेट जेआरएफ करना ही होगा, उसके अलावा आपको पीएचडी नहीं मिल सकती। मैं यकीन कह रहा हूं मास्टर में ही एमएससी फर्स्ट ईयर में आते ही तुम अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, और वो तैयारी स्टार्ट कब होती है? जब तुम आईआईटी जैम की प्रिपरेशन अच्छे से करते हो, तभी तुम्हारी तैयारी आगे जाके अच्छी चल पाती है। क्योंकि आईआईटी जैम की प्रिपरेशन इतनी अच्छी अगर तुम करोगे तो बाद में छोटे छोटे टॉपिक तुम्हारे रह जाएंगे, बस उन्हीं को कवर करना होगा और आप एमएससी करते करते ही नेट जेआरएफ निकाल लोगे। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? बस तुरंत तुम्हें फिर एमएससी के बाद भी ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है, एमएससी में अप्लाई कर देना पीएचडी के लिए, बस एमएससी जैसे खत्म हुई तुरंत इधर से जंप किया इधर पीएचडी में बैठ गए। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? तो तुम्हें नेट जेआरएफ करना ही है, अब चाहे वो आईआईटी हो या कहीं से भी पढ़ा हो, इंडिया में करना है तो उसे नेट जेआरएफ करना ही पड़ेगा। जेआरएफ जिसमें फेलोशिप मिलती है, और गेट का कुछ कहते हैं कि सर गेट से भी हमें आईआईटीज में पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगी, बात सही है, लेकिन होता क्या है कि हर इंस्टीट्यूट की कुछ लिमिटेड सीट होती है। जैसे सपोज करो कि तुम 500 बच्चे अप्लाई कर रहे हो आईआईटी में, लेकिन वह मैक्स टू मैक्स 3 या 4 बच्चों को ही आईआईटी अपनी फेलोशिप प्रोवाइड कर सकता है। बाकी बच्चे जिनके गेट के ऊपर आए हैं उनका क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। कोई भी प्रोफेसर तुम्हें रखना चाहेगा तो वो इसलिए रखना चाहेगा कि तुम्हारे पास नेट जेआरएफ है, तुमने पहले से ही अपनी कैपेबिलिटी को शो कर दिया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि प्रोफेसर को भी फंडिंग कराने में प्रॉब्लम होती है, वे इंस्टीट्यूट को मेल करेंगे, मैसेज करेंगे, बहुत बड़ा लफड़ा होता है। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम कहीं से भी कर लो, लेकिन तुम्हें फाइनली नेट जेआरएफ एंड में करना है। मेरे पास मतलब 3-4 साल से जब भी आईआईटी जैम का पेपर हो जाता है मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं कि सर मैं ड्रॉप लूँ या लूँ। मैं बस सिर्फ उनसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। जैसे भी मुझे बोलते हैं ये करना है तो बस मगर बैठ जाओ वहां पे, ड्रॉप लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुझे बाहर जाना है, पीएचडी करनी है अच्छे से, मगर चल ठीक है जल्दी से ड्रॉप ले ले और तैयारी पे बैठ जा, टाइम वेस्ट मत कर। तो आई होप तुमको सारी चीज क्लियर हो गई होगी और तुम्हें वीडियोस में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, और तुम्हें अपना प्रोस्पेक्टिव भी क्लियर हो गया होगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्लियर है? अरे पॉइंट क्लियर है? फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट सेशन जो भी लूंगा आपको वो सारे डाउट उसमें क्लियर कर दूंगा। और फटाफट वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बता रहा हूं जितनी भी सारे सेशन मेरे आने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं। फटाफट लाइक कीजिए, लाइक कर, देख क्या रहे हो, लाइक करो। वीडियो पसंद नहीं आया क्या? लाइक करो फटाफट। चलिए, जिस बच्चे ने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया वो अनअकैडमी पे फॉलो जरूर कर ले, क्योंकि मेरे फ्री ऑफ सेशन प्लस कोर्सेज
और स्पेशल क्लास जो कि फ्री होती है, कोई भी बच्चा देख सकता है, किसी भी टाइम देख सकता है और कितनी भी स्पेशल क्लास देख सकता है। तो जल्दी से फटाफट मंजीत दामा को अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, ऊपर मंजीत दामा सर्च मारिए और मुझे फटाफट फॉलो कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक मैंने आपके लिए कवर करा रखे हैं। जब आप मास्टर में पहुंच जाओगे तो आपको CSR नेट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और उसी से मैंने 3-4 टॉपिक स्पेशल क्लास में फ्री करा रखे हैं, जिसमें फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आता है, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स भी आता है, क्वांटम भी मैंने करा रखा है और साथ ही साथ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है, पागल हो जाओगे, बुक में मत्था मार मारते पागल हो जाओगे, लेकिन समझ में नहीं आएगी। इसलिए मुझे तुम सबको देखते हुए ये स्पेशल क्लास में बिल्कुल फ्री करानी पड़ी थी कि चलो बच्चों को कुछ बेनिफिट हो, एक टॉपिक तो वे कम से कम मुझसे अच्छे से सीख के जाए। तो फटाफट मंजीत दामा को अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे जाओ, लॉगिन आईडी डाल के बस डायरेक्ट सर्च मारो ऊपर मंजीत दामा और फटाफट मुझे फॉलो कर लीजिए, फटाफट। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट होने वाले हैं। अनलिमिटेड मतलब पूछे मत। होता क्या है कि जैसे तुम क्या हो, किसी भी कोचिंग में चले जाओ, मैक्स टू मैक्स 4 से 5 फैकल्टी होती है और वही आपको सारे टॉपिक पढ़ाएगी और उनमें से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि यार एक फैकल्टी है ना बड़ी मस्त है, काश ये फैकल्टी सारे टॉपिक हमें पढ़ा देता, तो हमारा मजा ही नहीं आ जाता। बिल्कुल सही बात है, वही सब कुछ बेनिफिट आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। जैसे मैं IT जैम कैटेगरी में आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूं और जब मैं प्रिपरेशन करा रहा हूं कि आई होप मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कराऊं कि आपको ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े। पॉइंट क्लियर है? तो फटाफट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरा MDD 10 कोड यूज जरूर कीजिएगा, जरूर मेरा कोड डालना मत भूलिएगा। अब देखो बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि आपका अगर मन है कि एक ही टीचर यार मुझे ये सारे टॉपिक करा दे तो मजा आ जाए, तो उसमें अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। होता क्या है कि 20 टीचर है मैक्स टू मैक्स, ये 20 जैसे तुम प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे, इन 20 टीचर की सारी वीडियोस आप देख सकते हो किसी भी टाइम। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया तो 1 साल तक जितनी भी ये 20 के 20 एजुकेटर अपनी वीडियोस नहीं डालेंगे, पुरानी वीडियो तो पहले से अवेलेबल रहेगी, लेकिन जितनी भी लाइव सेशन आगे लेंगे, जितनी भी टेस्ट सीरीज लेंगे, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ पसंद नहीं आ रहा, दूसरे टीचर का आ रहा है, तो कोई बात नहीं, उसकी सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल होगी। इसलिए इसको बोलते हैं अनलिमिटेड एक्सेस। किसी भी एजुकेटर की भी किसी भी टाइम जितने टॉपिक चाहो तुम उस एजुकेटर से पढ़ सकते हो। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? सारी लाइव क्लासेस होंगी, जितनी भी होगी मैक्सिमम सब लाइव क्लासेस होगी, उसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। आगे आने वाला फीचर ऐसे भी आने वाला है कि आप लर्निंग ऐप में घर बैठ के बोल के बता सकते हो, सर आई हैव एन डाउट, समझे? ऐसे बोलकर पूरी क्लास को सुनाई देगा कि आप डाउट पूछ रहे हो, क्या डाउट है। वीकली टेस्ट होते हैं और जो ये स्ट्रक्चर कोर्स है, ये स्ट्रक्चर कोर्स कैसे लाभदायक होता है कि मान लो 3-4 गुड एजुकेटर का, बेस्ट एजुकेटर का आपका ग्रुप बना दिया जाता है। पूरा प्लान किया जाता है कि 6 महीने तक आपको अपना IT जैम का सिलेबस इस तरीके से खत्म करना है। टॉपिक डिवाइड कर दिए जाते हैं, उनका पूरा पैटर्न डिवाइड कर दिया जाता है, सब कुछ एकदम स्पेसिफिक मैनर में चलता है। और तुम्हें 1 महीने में क्या क्या टॉपिक आप पढ़ने वाले हो आपको 1 तारीख में पता लग जाएगा। जैसे सपोज करो कि मैं 1 जुलाई को अपना प्लस कोर्स लॉन्च करता हूं, तो उस पूरे महीने कितने टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, किस दिन किस टाइम पे क्या टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, आपको 1 तारीख पर ही पता लग जाएगा। मतलब 30 दिन का शेड्यूल आपको 1 तारीख पे ही मालूम हो जाएगा। तो फटाफट MDD 10 कोड यूज कीजिए और 10% डिस्काउंट लीजिए। जो बच्चे BSc फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में हैं और जो IT जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चे जो इस वीडियोस को देख रहे हैं तो अपने जूनियरों को बताइए कि प्लीज इस वीडियो को आइए और देखिए। IT जैम के लिए तुम्हें किस तरीके से तैयारी करनी है वो सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो BSc फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन जरूर खरीदे, क्योंकि 2 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। प्रीवियस ईयर भी आ जाते हैं, फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर, सेकंड ईयर का प्रीवियस ईयर भी आ जाता है, साथ ही नई एग्जाम स्ट्रेटेजी भी आ जाती है, कुछ नए क्वेश्चन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ टॉपिक को और बेटर तरीके से पढ़ाया जाता है। तो तुम 2 साल तक आराम से अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और ये कोर्स जो आपको दिख रहा है 18,000 का, 18,000 का नहीं है। क्यों? जैसे ही तुमने MDD कोड इसमें डाला, MDD कोड डालते ही तुरंत 10% ऑफ हो जाएगा, मतलब अप्रोक्स 2000 कम हो जाएगा और आपको कितना मरेगा 16K। मतलब तुम्हें
2 साल तक 24 महीने, समझ रहे हो 24 महीने कितने होते हैं, बस अगर ऑन एन एवरेज लगाओ तो आप महीने का सिर्फ 450 रुपये दे रहे हो, और उन 450 रुपये में आप 20-25 एजुकेटर से ऐसे ही पढ़ रहे हो। बेनिफिट है कि नहीं है, बताइए कि नहीं है। मुझे भी यही चाहिए था, जब मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था तो मुझे ये रहता कि यार मैक्सिमम 4, 5, 6 टॉपिक तो मैं करा दूं, लेकिन फैकल्टीज के पास फिक्स होते थे कि नहीं आपको ये टॉपिक पढ़ाना है। इस प्लेटफॉर्म पर अगर मैं जमा रहा, रुका रहा, तो मैं एक एक टॉपिक आपको डिटेल में कराने वाला हूं। यकीन मानिए आपको IIT जैम के लिए ड्रॉप लेना नहीं पड़ेगा, और जितने भी डाउट आपको रहेंगे कि सर हमें क्या करना है फ्यूचर में, आपको मैं पर्सनल गाइडेंस अपनी देने वाला हूं। किसी भी टाइम कहीं भी मैसेज कीजिए, यूट्यूब पे कमेंट में बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप नीचे सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पे बता सकता हूँ, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और जो BSc थर्ड ईयर वाले बच्चे वो 12 मंथ का प्लान जरूर ले, और फटाफट लेट मत होइए, अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कल करने में तुम 1 महीना निकाल दोगे और फिर कहोगे कि यार अब तो मुझे सिर्फ 5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है। नहीं, आज ही ज्वाइन करिए और MDD 10 कोड यूज करिए, और जो आपको ये दिख रहा है ना 12,375, बस काट दीजिए फटाफट, 10% इसमें से काट दीजिए। अप्रोक्स मैं कह रहा हूं कि तुम्हें इसमें से भी कितना हो जाएगा बताइए, 1237 रुपए कम हो जाएंगे। मतलब सिंपल सा है कि कितना हो जाएगा अप्रोक्स 10 से 11 हजार में ये आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जब मैं आपके साथ हूं तो फिर क्या प्रॉब्लम है, बताइए क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं। कहीं भी डाउट आएगा, हर एक स्टेप पे तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा एजुकेटर मंजीत धामा तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए तो आज इस सेशन का एंड करते हैं, फिर एक नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नई इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ, एक नए प्रोडक्टिव टाइम के साथ, कि किस तरीके से आप अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं, क्या क्या गलती आपको अपनी MSc के दौरान, अपनी BSc के दौरान नहीं करनी, क्योंकि ये सब आपके आने वाले फ्यूचर प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं हर दिन हाजिर रहूंगा आपको लाइव सेशन के साथ, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट कीजिए, और इस सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।